आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की और आज संजय सिंह की तरफ से उनके वकील विक्रम चौधरी ने अपनी दलीलें पेश की। विक्रम चौधरी का यह कहना था कि संजय सिंह को हिरासत में लेना, उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ लगाया मामला और उन्हें जेल भेजा जाना, ये सब कानून के खिलाफ है, क्योंकि उनकी दलील के मुताबिक ईडी अभी तक ये साबित नहीं कर पाई है कि पैसा उन्होंने लिया है। उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उसमें कहीं से भी ईडी के पास ये फुटेज नहीं है कि कोई उनके घर पैसे लेकर आया है या वो पैसे लेन देन की बात हुई है। उनका ये कहना है कि ईडी सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी गवाह है, वादा माफी गवाह है दिनेश अरोड़ा, सिर्फ उसी की बात को कोट कर रही है और उसी के आधार पर चीजें गढ़ी और बुनी जा रही हैं। संजय सिंह ने यह भी कहा कि ईडी के पास फिलहाल सिर्फ हवाई बातों के अलावा और कुछ भी नहीं है। उन्हें यह नहीं बताया गया कि उन्हें पैसा कब लिया गया, किस समय लिया गया, कैसे लिया गया। इन सारी चीजों के बारे में ईडी अभी तक खामोश है, शांत है, वो कुछ नहीं बता रही है। जहां तक हिरासत में पूछताछ की बात है तो उनसे 3 दिनों में सिर्फ 2 घंटे पूछताछ हुई। उसमें भी मामले से संबंधित पूछताछ सवाल नहीं, बल्कि ऐसे सवाल थे जिसका इस मामले से, इस जांच से, इन आरोपों से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने अपनी मां को पैसे ट्रांसफर कैसे किए, उन्होंने अपनी वाइफ को पैसे कैसे दिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, जिन सवालों के जवाब ईडी अब परसों देगी। परसों यानी गुरुवार को इस मामले में आगे सुनवाई होगी और उस सुनवाई के साथ ही ईडी उन तमाम सवालों का जवाब देगी, तमाम मसलों का और मुद्दों का जवाब देगी जो संजय सिंह के वकील ने अपने याचिका पर दलील देते हुए उठाए हैं। और उनके जवाब में क्या हासिल होता है, ये सचमुच देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईडी का कहना है कि उसके पास संजय सिंह के खिलाफ तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं। गवाहों की बात है, जो सबूत हैं उनकी पुष्टि के लिए गवाह हैं, और गवाहों में न केवल वादा माफी गवाह है बल्कि संजय सिंह का एक निजी स्टाफ में शामिल लोग भी उसमें शामिल हैं, ताकि उनका यह कहना है कि हमारे पास ऐसा फुल प्रूफ चीजें हैं जिससे कि हमें साबित कर देंगे कि संजय सिंह का उस पूरे मामले में लेना देना है। जो उन 2.25 करोड़ रुपए की तथाकथित लेन देन की बात हुई है, जो रुपए लिए गए हैं संजय सिंह के सरकारी आवास पर, उसे वो प्रूफ करेंगे। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, उनके यहाँ से जो छापेमारी में चीजें जब्त हुई वो सारी चीजें ये बताने को काफी हैं कि संजय सिंह का इस मामले में सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है और पीएमएलए के तहत वो बिल्कुल सही और उपयुक्त आरोपी हैं, जिस आरोपों को साबित करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त मटेरियल है। अब वो मटेरियल क्या है, क्या अभी ईडी उसे बताएगी या फिर उस मटेरियल की कुछ चीजें सीलबंद लिफाफे में दी जाएंगी कोर्ट को, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि निचली अदालत में स्पेशल कोर्ट भी सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है, सुनवाई कर रही है, और उधर हाई कोर्ट में संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को और अपने ऊपर लगाए गए आरोप और एफआईआर को चुनौती दे रखी है। उनका यह कहना है कि ये तमाम चीजें बेसलेस हैं, आधारहीन है और ये सिर्फ गढ़े और बुने हुए किस्से कहानी के आधार पर ईडी इस मामले को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि ईडी सरकार के इशारे पर काम कर रही है और ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को उसके जनाधार को खत्म कर दिया जाए। फिलहाल इंतजार करना होगा गुरुवार तक का, जब गुरुवार को इस मामले में ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी और ईडी की तरफ से जवाब के साथ साथ दलीलें भी दी जाएंगी। और ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में ईडी की दलीलों से ज्यादा मुतासिर होता है, संतुष्ट होता है, या फिर संजय सिंह के कहने से। कैमरामैन मृदुल मोहन सचदेवा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।